नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग को बिहार बोर्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जो हिंदी सब्जेक्ट के गोथली भाग 2 का जो काव्य खंड चैप्टर नंबर 2 प्रेम ऐनी श्री राधिका से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होंगे वो आज की इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो सवाल दिया गया है इस चैप्टर से रिलेटेड दिया गया है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। पहला सवाल दिया गया है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि या फिर वाराणसी। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रसखान थे वो कौन से विषय को अच्छे से समझते थे या फिर कौन से विषय में वो परिपूर्ण थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, सवैया छंद में, कवित्व में, मुतक में या फिर रीतिमुक्त काव्यधारा में। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवैया छंद में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, सुजान रसखान किन की रचना है। सुजान रसखान किन की रचना है। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे कि सुजान रसखान किन की रचना है। पहला ऑप्शन दिया गया सुजान की, रसखान की, मियाँ जान की या फिर नसीर की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का। 3 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसखान की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे 4 नंबर प्रश्न में दिया है, रसखान ने चोर किसे कहा है। रसखान ने चोर किसे कहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है कृष्ण को, राधा को, नंद को या फिर स्वयं को। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे 5 नंबर प्रश्न में दिया गया, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी। रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी। पहला ऑप्शन दिया गया सूरदास, कृष्णदास, रामानंद या फिर गोस्वामी विठलनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, गोस्वामी विठलनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया शंकर पार्वती, गणेश लक्ष्मी या फिर कृष्ण राधा या फिर राम सीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण राधा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे 7 नंबर प्रश्न में दिया गया, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का या फिर औरंगजेब का। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर का उस टाइम जो है शासनकाल था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे 8 नंबर प्रश्न में दिया है कि इन मुसलमानन हरिजनन पैकोटिन हिंदू बारी है, यह जो कवि है यह किस कवि के लिए कहा गया है। तो ये जो आप लोगों को ये कविता में बोला गया है किस कवि के लिए बोला गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया कबीरदास, मालिक मोहम्मद जायसी, रहीम के लिए या फिर रसखान के लिए। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसखान के लिए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे 9 नंबर प्रश्न में दिया गया, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं। तो ये जो आप लोगों को प्रेम ऐनी श्री राधिका है इसमें कितने दोहे इसमें संकलित किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4 या फिर 5 दोहे। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 दोहे संकलित किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे 10 नंबर प्रश्न में देख, करील के कुंजन ऊपर बारव के अंतर्गत कितने सवई संकलित है। तो ये जो आप लोगों का एक कविता का संकलन दिया गया है जिसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत कितने सवय संकलित है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 या फिर 4। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे 11 में दिया गया कि जान रसखान के रचनाकार हैं। जान रसखान के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन धनानंद, रसखान, प्रेमघन या फिर अगेय। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसखान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 नंबर प्रश्न में दिया गया, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। तो जो रसखान थे वो किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। पहला ऑप्शन दिया गया दोहा, सोरठा, कविता या फिर सवैया छंद। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया छंद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे 13 में दिया गया, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया गया है। जो रसखान ने है कृष्ण का जो लीला गान है वो किस में किया है, यानी कौन से चैप्टर में या फिर कौन से कविता में। तो पहला ऑप्शन देगा सवैयों में, सोठों में, पदों में या फिर इनमें से सभी में। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवैयों में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे 14 नंबर प्रश्न में दिया गया कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान जो है हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक या फिर जातीय, ये किस प्रकार के कवि है हिंदी के? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातीय कवि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 में दिया गया स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ पर दीक्षा दी थी? स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ पर दीक्षा दी थी? पहला ऑप्शन दिया वाटिका में, झोपड़ी में, ब्रजभूमि में या फिर गुफा में। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे 16 नंबर प्रश्न में दिया कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है? कवि रसखान ने प्रेम वरन किसको कहा है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है नंद बाबा को, यशोदा मैया को, गोपियों को या फिर श्री कृष्ण को। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे 17 नंबर में दिया गया है नंद नंद किसे कहा गया है? नंद नंद किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है नंद बाबा को, बलराम को, श्री कृष्ण के या फिर ग्वाल बालकों को। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे 18 नंबर प्रश्न में दिया है प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? प्रेम वाटिका जो है वो किस प्रकार की रचना है? भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी, निराकर ब्रह्मा संबंधी। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम निरूपण संबंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे 19 नंबर प्रश्न में दिया है सुजान, जो सुजान रसखान है वो किस प्रकार की रचना है? तो सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है ये आप लोग को कहा गया है। पहला ऑप्शन देगा सुजान संबंधी का, प्रेम निरूपण संबंधी का, सगुन भक्ति संबंधी का या फिर कृष्ण भक्ति संबंधी का। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण की भक्ति संबंधी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे 20 में दिया रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया गया भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान विष्णु। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान श्री कृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे 21 नंबर प्रश्न में दिया है कबीर रसखान ने अपने दोहों में बेमन किसे कहा है? बेमन किसे कहा है? पहला ऑप्शन दिया श्री कृष्ण को, ग्वाल बालों को, यशोदा को या फिर भक्त के स्वरूप स्वयं को। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे 22 नंबर प्रश्न में दिया रसखान द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका या फिर रस वाटिका। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम वाटिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे 23 नंबर प्रश्न में दिया गया रसखान का 23 नंबर में दिया गया है रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया जहांगीर का राज्यकाल, अकबर का राज्यकाल, बाबर का राज्यकाल या फिर औरंगजेब का समय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के समय जो रसखान थे उनका रचना काल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे 24 में दिया गया आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन दिया रसखान को, रैदास को, विट्ठलनाथ को या फिर भरतेंदु हरिश्चंद्र को। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को कौन सी कृति रसखान की है? 25 नंबर में दिया गया कौन सी कृति जो है रसखान की है? पहला दिया ऑप्शन दिया गया प्रेम फुलवारी को, प्रेम वाटिका, अष्टधाम या फिर वाटिका। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम फुलवारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे 26 नंबर में दिया है कि किसने कहा इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। ये जो कहा गया है कविता में इन मुसलमानों हरिजन पे कोटिन बारिये किसने कहा है? पहला ऑप्शन दिया निराला ने कहा है, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामविलास शर्मा ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे 27 नंबर में दिया रसखान 27 में दिया गया है कि रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में या फिर संत मार्ग में। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे 28 नंबर प्रश्न में दिया है रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किन्हें कहा है? माली और मालिन किन्हें कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण एवं राधा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे 29 नंबर में दिया रसखान को किसने दीक्षा दी थी? रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो रसखान को किसने दीक्षा दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे 30 नंबर प्रश्न में दिया है रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान जो है किस काल के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल के।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे 31 में दिया गया है, सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? मुक्ति की, भगत प्राप्ति की, ब्रज निवास की या फिर स्वर्ग प्राप्ति की? तो 31 का सही उत्तर होगा जा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि निवास की। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे 32 नंबर प्रश्न में दिया गया, रसखान ने चितचोर किसे कहा है? रसखान ने चितचोर किसे कहा है? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को या फिर श्री कृष्ण को? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण को। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे जो आप लोग हमने करवा दिए और जो आप लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद।